आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। वाराणसी से बड़ी अपडेट। ज्ञानव्यापी एएसआई सर्वे पर कोर्ट का बड़ा आदेश। एएसआई के 56 दिन का एक्सटेंशन कोर्ट ने मंजूर कर दिया है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि अब वाराणसी की जिला जज की कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय मंजूर कर दिया। मुस्लिम पक्ष लगातार सर्वे पर आपत्ति कर रहा है। 2 सितंबर को एएसआई को सौंपना था कोर्ट को सर्वे का रिपोर्ट, और एएसआई ने 8 सप्ताह सर्वे का और कोर्ट से मांगा था समय, जिस पर कोर्ट ने समय दिया। 2 सितंबर के बाद भी सर्वे जारी रहने पर मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया था और सुनवाई की अगली तारीख 13 सितंबर निर्धारित की गई। एएसआई सर्वे आज है 33वां दिन। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि अब ज्ञानव्यापी के सर्वे और उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय सीमा बढ़ाए जाने की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की जो अर्जी है वो मंजूर हो गई। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश्वरी की अदालत ने 8 सप्ताह अतिरिक्त समय को मंजूर कर लिया। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि अब इसको मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की अहम अपडेट आप तक बता दें। चलिए बरेली से बड़ी खबर, जहां जिला पंचायत वार्ड 16 की सीट पर सपा ने परचम लहरा दिया। सपा प्रत्याशी जसविंदर कौर 1265 वोटों से जीती और बीजेपी प्रत्याशी शिल्पी चौधरी को 1265 वोटों से हराया। सपा उम्मीदवार जसविंदर कौर को 8618 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार शिल्पी चौधरी को 7353 वोट मिले हैं और बहेड़ी विधानसभा के वार्ड 16 में सपा की जीत हुई है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सपा उम्मीदवार ने एक बार फिर से तिरंगा लहराया है। आगे बढ़ेंगे। मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक पति ने खुद को तमंचे से सीने में गोली मारकर सुसाइड कर लिया, जिसके बाद पति को घर के आंगन में मरता देख पत्नी ने भी जहरीला पदार्थ पी लिया। फिलहाल पुलिस मौके पर मामले की जांच कर रही है। वहीं जमीनी बंटवारा विवाद की वजह को विवाद इसकी अहम वजह बताया जा रहा है, और इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। छोटी बात है तो रायबरेली के किला चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक मैरिज लॉन में बर्थडे पार्टी में आए युवक को लगभग 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने घुसकर मारपीट की। इसके साथ ही युवक को उठा ले जाने का भी प्रयास किया। इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। और बता दें कि कुछ दिनों पहले सर्राफा बाजार और कहरों का अड्डा में खुलेआम मारपीट हुई थी, जिसमें एक को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया गया था, जिसके बाद उन्हीं युवकों ने फिर से मारपीट की घटना को अंजाम दिया। कल कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जो आवेदक हैं एहतशाम पुत्र जियाउन नबी, उन्होंने बताया कि किसी शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए गए थे। गुलाब रोड स्थित एक लॉन है, वहाँ पर कुछ लड़कों ने आकर उनके साथ मारपीट की गई। उनकी तहरीरी सूचना पर थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो मारपीट करने वाले लोग हैं विक्की, सचिन और अन्य हैं, इनके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत किया गया है और कड़ी से कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो कानपुर में पनकी निवासियों ने सैकड़ों की तादाद में केटीए के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सिविल लाइन और पानी की समस्या से जूझ रहे और पानी जो पनकी के निवासी है उनकी तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। जानकारी के मुताबिक कई सालों से पानी की समस्या को लेकर केटीए के चक्कर क्षेत्रवासी लगा रहे, जिसके बाद आज क्षेत्रवासी आक्रोशित हो गए और सैकड़ों महिलाओं समेत प्रदर्शनकारियों ने केटीए भवन के अंदर घंटों प्रदर्शन किया। वहीं एसीपी स्वरूपनगर संजय कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद केटीए के आश्वासन पर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन को खत्म किया।
झांसी के मऊ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र से सोशल मीडिया पर दबंगई का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग मिलकर एक युवक के साथ लात घूंसों से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी वक्त घटना के पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और जानकारी के मुताबिक युवक की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद उसे जमकर पीटा गया। फिलहाल पुलिस को मिली सूचना के मामले की जानकारी के आधार पर ये जांच पड़ताल की जा रही है। एक बार फिर से दबंगई का जो वीडियो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां युवक की लात घूंसों से पीटा गया और ये पूरी जो घटना है पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। और इस तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से एक युवक को लात घूंसों से कुछ युवकों के द्वारा पीटा जा रहा है। एक बार फिर से ये दबंगई देखने को मिली है, लेकिन अब मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। बुलंदशहर से बड़ी अपडेट, जहां खुर्जा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान शोभा यात्रा में मारपीट हुई और यात्रा में घुसे युवक को भीड़ ने जमकर पीटा, कपड़े भी फाड़े। वीडियो अभी वायरल हो रहा है। पिटाई करते हुए जो वीडियो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खुर्जा में कल शोभा यात्रा निकाली गई थी और पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई का दावा किया। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान शोभा यात्रा निकाली गई, जिस दौरान युवक जो शोभा यात्रा में थे वो घुस आए थे, जिसके बाद युवक की जमकर पिटाई की गई, लात घूंसे चलाई गई। उसके बाद युवक के कपड़े भी फाड़ दिए गए। फिलहाल इस पूरे मामले का पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नोएडा से बड़ी अपडेट, जहां दिन दहाड़े पुलिस और शूटरों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान एक शूटर को गोली लगी है। कुछ दिन पहले घर में घुसकर महिला को शूटरों ने गोली मारी थी और सास ने शूटरों को बुलाकर ये बहू की हत्या कराई थी। बहू से परेशान चल रही थी सास, जिसके चलते बहू की हत्या करा दी। महिला ने पहले पति को छोड़कर की थी दूसरी शादी। तो वहीं शूटरों के पास से अवैध असलाह भी बरामद किया। मौके से शूटरों के पास से मोटरसाइकिल भी बरामद है और भारी पुलिस फोर्स मौके पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बादलपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बहू से परेशान सास ने उसकी हत्या करा दी और शूटरों को हत्यारों को बुलाकर बहू की हत्या करा दी। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिन दहाड़े पुलिस और शूटरों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान एक शूटर को गोली भी लगी है। वो शूटर घायल है और कुछ दिन पहले घर में घुसकर महिला को शूटरों ने गोली मारी थी। तो शाबेरी में मेन रोड पर धड़ल्ले से कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसे अथॉरिटी ने संज्ञान में लेते हुए सील किया है। लेकिन अथॉरिटी के निचले स्तर के अधिकारियों और पुलिस की मिलीभगत से सील बंद बिल्डिंग पर पूरा गोदाम और दुकान भी बना दी है। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और इस बीच गाजियाबाद में PAC 47 के पास तेंदुआ देखा गया, जहां अलर्ट भी जारी कर दिया गया। 6 सितंबर की सुबह करीब 4 बजे के आसपास वाहिनी के नज़दीक तेंदुए को देखा गया। ये जानकारी उन्हें गारद पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने दी है और तेंदुआ दिखने से PAC में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवारों की सुरक्षा का खतरा भी उत्पन्न हो गया। तो वही कमांडेंट ने वन विभाग के प्रभागीय निर्देशक है उनको पत्र लिखा और उसके दौरान कहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए तेंदुए को पकड़ाया जाए। तो गाजियाबाद की कोर्ट में तेंदुए का आतंक अभी तक लोग भूले नहीं थे। ऐसे में एक बार फिर से तेंदुए का खौफ छा गया है। 47वीं PAC वाहिनी में 6 तारीख को सुबह 4 बजे तेंदुआ देखा गया है, जिसके बाद यहां पर दहशत का माहौल है। इस संबंध में जो PAC वाहिनी है उसने वन विभाग को एक पत्र लिखा है और तेंदुए को पकड़ने की मांग।
चलिए आगे बढ़ेंगे। जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एसडीएम के अर्देली सहित परिवार के 6 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया। दबंग ग्राम प्रधान ने कई लोगों के साथ मिलकर धारदार हथियारों से पूरे परिवार पर हमला कर दिया। इससे पहले भी ग्राम प्रधान पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। परिवार पर हमला करने के बाद आरोपी प्रधान मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस उतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल दूंगी हाजिर।